Hello everyone, my name is Sarva Tiwari and I am a student of Atal Bihari Vajpayee University. In this video, I am going to talk about the things happening during Corona, COVID-19 and how we can prevent ourselves, how we can aware ourselves and कुछ सिम्टम्स के बारे में इसके बात करेंगे. तो शुरू से शुरू कुछ हाइलाइट्स दे देता हूँ कि ये चीज़ें क्या हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई. तो सबसे पहले ये चीज़ स्टार्ट हुई चाइना में, मतलब चाइना से पूरी दुनिया में फैली. चाइना में एक वुहान नाम की सिटी है. वुहान नाम की सिटी से वहाँ की चीज़ों को दो मिथ में मतलब बांटा गया है. दो तरीके से दिखाया गया है न्यूज़ वालों ने भी कि वहाँ के फिश मार्केट से एक बैट से फैला है और वहाँ की वुहान की जो मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पे कुछ मतलब लापरवाही के कारण से ये डिसीज़ फैला है. बहुत से डेथ्स हुई हैं, बहुत से लोग अभी भी रिकवर कर रहे हैं. बट चाइना मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, मतलब होने के कारण भी उन्होंने अभी ठीक ठाक कंट्रोल कर लिया है. ठीक है, बट प्रॉब्लम वहाँ तक नहीं रुकी. पूरे कंट्री में पूरे वर्ल्ड में मोर देन 200 कंट्रीज में वो फैला. उन सब चीज़ों में ये चीज़ था कि जो फॉरेन कंट्रीज में जैसे कि कुछ बाहर की, जैसे रशिया हो गया, यूएसए हो गया, ये सब कंट्रीज में जैसे कोरोना फैला तो वहाँ की पॉपुलेशन ठीक है, मतलब एज कम्पेयर टू इंडिया, चाइना के कंपैरिजन में उनकी पॉपुलेशन ठीक है. बट बात प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब ये इंडिया में आया तो लोग इसे सीरियस नहीं ले रहे थे. 100, 200, 500 इतने केसेस हुए और लोगों को कुछ आइडिया नहीं था. अब लेकिन केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. अभी के समय में केसेस हैं, कंफर्म केसेस हैं, ठीक है, जो अभी पता चले हैं. ये भी नहीं कि कुछ केसेस हैं जो पता ही नहीं चले अभी तक. तो मैं बता रहा हूँ अभी तक कंफर्म केसेस है 1.24 मिलियन चल रहा है अभी कंफर्म केसेस. ठीक है, उसमें जो रिकवर्ड कर चुके हैं उसमें 783 मतलब 7,83 के थाउजेंड्स लोग कवर कर चुके हैं. ठीक है, और 29,000 कंफर्म डेथ हो चुकी है. और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कंफर्म केसेस है 24,000 और रिकवर कर चुके हैं 12,000 और 770 डेथ कंफर्म है. ये चीजें तो अभी इंडिया में हुई है. ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं. ऊपर की चीजें जो आप जानते हैं उसको मैं जस्ट हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि सूखी खांसी आती है, फीवर होता है, आपके जो टोज होते हैं या फिर आपके फिंगर्स होती है पीली पड़ जाती हैं. ये सब होते हैं कोरोना के मतलब सिम्टम्स हैं. अब आप डॉक्टर को घर में बैठ के कंसल्ट कर सकते हैं, इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये होता है इम्यून सिस्टम के ऊपर पूरा डिपेंड होता है. आपका इम्यून सिस्टम कैसा है. जनरली 40 ईयर्स से ज़्यादा वाले लोगों को ये इफेक्ट करता है. ठीक है, उसके नीचे ऐसा नहीं है कि हम ये प्रॉब्लम नहीं है, होता है. ठीक है, पर इतना सीरियस भी नहीं है. ठीक है, इतना भी सीरियस नहीं है कि अगर आप अच्छे से अपनी देखभाल करते हैं तो इम्यून सिस्टम आपका अच्छा है तो आप रिकवर कर लेंगे. प्रॉब्लम आती है जो लोग अस्थमा पेशेंट होते हैं, जिन लोगों को बीपी रहता है, जिन लोगों को शुगर रहता है, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ रहती है. अब ये चीज़ें तो हो चुकी, ये सब चीज़ें सिम्टम्स की बात कर चुके. अब आते हैं मेन टॉपिक्स के ऊपर कि हम इसको प्रिवेंट कैसे, अवेयर कैसे रह सके. ठीक है, तो मैं जस्ट 2 टॉपिक के बारे में बात करूंगा. पहला है सोशल डिस्टेंसिंग. ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग सब जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है. और दूसरा टॉपिक बात करूंगा डिप्रेशन के ऊपर. अब ये बोलोगे डिप्रेशन कहाँ से रिलेट किया, तो पहले मैं बताता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है. इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. इंडिया में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन. ठीक है, रिलीजन के ऊपर तो बात नहीं करूंगा, पर यह है कि अभी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं. ठीक है, और ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी सोशल गैदरिंग के लिए बनी है. उन लोग आपस में रहे बिना नहीं रह सकती, ये चीज़ है. ठीक है, खासकर इंडिया भाईचारे वाली कंट्री है. तो अभी त्यौहार आएंगे, ठीक है, लोग और मिलेंगे, लोग लापरवाही अभी चल रही है, लोग और मिलेंगे और कोरोना बढ़ने के केसेस मतलब और बढ़ सकता है. चीज़ें वो बद से बदतर हो गई क्योंकि स्टिल ग्रोइंग स्टेज में अभी भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कोरोना. इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. तो सोशल डिस्टेंसिंग यही है कि आप, ऐसा नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि आप मिलो मत, ज़्यादा गैदरिंग मत करो. ठीक है, घर से भी अभी लॉकडाउन एकदम से खत्म नहीं हुआ है. ठीक है, गवर्नमेंट खत्म नहीं कर दी है एकदम. अभी स्टार्ट दोबारा कर देंगे हार्ड लॉकडाउन. शॉप्स खुल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप झुंड में सब लोग एक साथ जाइए कि घर के एक मेंबर को भेजिए शॉपिंग करने या कुछ काम से, सिर्फ कुछ मतलब एक जन को बस भेजिए. ये चीज़ तो हो गई सोशल डिस्टेंसिंग है. ठीक है, अब सोशल डिस्टेंसिंग ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप बात मत कीजिए, कम्युनिकेट मत कीजिए. सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है. ठीक है, ये सोशल, आप आपस में मिलेंगे नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप, सबसे बेस्ट चीज़ है आपको मैं बता रहा हूँ सोशल नेटवर्किंग, जिसके थ्रू आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. अब इससे टॉपिक रिलेट करते हैं डिप्रेशन. ठीक है, डिप्रेशन टॉपिक
बहुत ज़रूरी है। कोई बोलता नहीं है, बात नहीं करता। एक मेंटल इलनेस है, लोगों को लगता है फिजिकल इलनेस जैसे सर्दी बुखार है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, बट डिप्रेशन भी एक प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था डिप्रेशन के बारे में, तो डिप्रेशन में ऐसा सीन होता है कि अभी आप जैसे लॉकडाउन लग गया 5 to 6 मंथ्स का अभी हो चुका है, तो जब आप घर में अकेले रहते हैं तो आप ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। आपकी लाइफ में जो पुरानी चीज़ें हो चुकी रहती हैं आप उसको उस चीज़ों को लेकर सोचते हैं। ये बात ज़रूरी है करना, क्योंकि ये भी कोरोना से रिलेटेड है। प्रॉब्लम जो चल रही है ये भी कोरोना से रिलेटेड है। अवेयरनेस इसके लिए भी फैलाना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, अगर आप अकेलापन फील करते हैं, तो आपकी लाइफ में कोई स्पेशल होगा, चाहे आपको फ्रेंड हो, चाहे आपको फैमिली मेम्बर हो, उससे जाके बात करिए। अगर आप इस स्टेज से गुजर रहे हैं, चाहे डिप्रेशन के स्टेज से, बात करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरों से भी बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान है जो डिप्रेस्ड फील करता है, जो एकदम नहीं है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी हो, तो उससे जाइए, बात करिए, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है। और डिप्रेशन का एक चीज़ और बहुत, अगर आप उसको ओवरकम करना चाहते हैं तो एक पैशन या फिर आपका कोई हॉबी है, अभी बेस्ट समय है। कुछ भी चीज़ है, पैशन या हॉबी, उसको ग्राइंड करने का सबसे बेस्ट समय, क्योंकि आप अभी खाली हैं, अभी आपके पास कोई काम नहीं है, ना ही आपको कॉलेज का कुछ काम करना है, ना ही स्कूल का काम करना है। तो अभी बेस्ट चीज़ है, उसको ग्राइंड करिए आपस में, मतलब अपनी चीज़ों को ग्राइंड करिए। उसको वो कोई भी, चाहे आपको कुकिंग पसंद हो, चाहे आपको सिंगिंग पसंद हो, चाहे डांसिंग पसंद हो, और अगर लोगों को दिखाना है, सोशल नेटवर्किंग इज़ द बेस्ट स्टेज। वहाँ पे आप जाइए, वीडियोस अपलोड कीजिए, बहुत चीज़ें, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ठीक है। अब ये है कि सोशल नेटवर्किंग की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी के समय गैदरिंग वो तो नहीं कर सकते, सोशल गैदरिंग तो नहीं कर सकते, पर फ्रेंड्स और फैमिली से तो बात कर सकते हो ना। अरे पुराने फ्रेंड से बात करो, स्कूल टाइम के, अभी कॉलेज में हो तो स्कूल टाइम के फ्रेंड से बात करो, या फिर कॉलेज वाले से तो बात होती होगी। बस बातें करो यार, अब घर में हो तो बातें करो। वो नहीं है कि आप मिल नहीं पा रहे हो, चीज़ों को नहीं कर पा रहे, एक साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं कि आप घर में बैठ के नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें मेरे को टॉपिक था, मानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, ये मेरे को बात करना था डिप्रेशन का टॉपिक। मैं थोड़ा सा ही बोला मैं ज़्यादा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बट ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको आप ओवरकम करना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आगे चल के चीज़ें और बिगड़ सकती हैं, और आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा, मतलब